के प्रश्न कर रहे हैं। अब ये भी सिद्धांत है, जीवन में जब तक अपने को अज्ञानी नहीं मानेंगे तब तक ज्ञान जीवन में उतरने वाला नहीं है। अपने को ज्ञानी मान लिए तो जहां जाएंगे तो खाली लौटेंगे। क्यों? भरेगा वहां ना जहां खाली हो। आप तो माने बैठे कि हम भरे हुए हैं ज्ञान से। गूढ़ प्राप्त करना हो तो अपने को मूढ़ स्वीकार करना पड़ेगा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप राम जी के भक्त हैं, आप कथा सुनना चाहते हैं, मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूं, आदर पूर्वक सुनिएगा और आप दर्शन करिए। अंतिम वाक्य याज्ञवल्क्य जी का है, कहहु सो कथा नाथ विस्तारी। इस वाक्य के बाद भरद्वाज जी बोले ही नहीं। याज्ञवल्क्य ऋषि कथा सुनाना प्रारंभ किए। कौन सी कथा सुनाए अभी आप भी सुनिएगा, लेकिन भरद्वाज जी सुनते रहे। क्यों कहा? तात सुनहु सादर मन लाई। जब कह दिया कि मन लगाकर सुनिए तो भरद्वाज जी सुनना प्रारंभ किए। एक बात कहूं आपसे, जीवन की 100 समस्याओं की एक दवाई है, सुनने का स्वभाव बनाइए। कहा महाराज, घर में, परिवार में, घर में समस्या ही तब जन्म ले रही है जब हम अपने बड़ों की बात सुनना बंद कर दिए हैं। बाबूजी बोलना प्रारंभ करिए, बाबूजी आपको समझ में नहीं आ रहा है, पहले चुप रहिए, हमारी बात सुनिए। जे जन्म दिले बा हम उनके समझाएं। अब सभी समस्याओं के जड़ का नाम है हम सुनना बंद कर दिए हैं। सुनने का स्वभाव बनाइए। भगवान ने 2 कान दिए, 1 मुख दिया। क्यों? सुनो अधिक, बोलो कम। भगवान ने 2 आंख दिए लेकिन मुख 1 दिया। क्यों? देखो अधिक लेकिन बोलो कम। लेकिन हम मानो सहस्त्र मुख लेके बैठे हो, चुप होने का नामे नहीं ले रहे। एक बात कहे आपसे, संत यदि मौन भी बैठा है ना, तो संत का मौन भी हमारी चेतना को ऊर्ध्व कर सकता है यदि आपके भीतर सुनने की शक्ति आ जाए तो। बोलना तो बहुत दूर की बात है, संत के मौन में भी वो शक्ति है जो हमारा उद्धार कर सकता है। हमारे भारत के एक महापुरुष वह स्वामी विवेकानंद जी, वो पहले भगवान को नहीं मानते थे। इतना वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ लिए थे कि भगवान को स्वीकार ही नहीं करते थे। लेकिन स्वामी रामकृष्ण जी से बड़ी आत्मीयता थी उनकी। उनके गुरुदेव थे हमारे बंगाल के, कलकत्ता के। तो स्वामी जी के पास जाते थे और जाकर बैठ जाते थे कोने में, कुछ बोलते नहीं थे। स्वामी जी भी उनसे कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन सदगुरु का संसर्ग प्राप्त हुआ हो, सतगुरु का संग प्राप्त हुआ और संत के मौन ने स्वामी विवेकानंद जी की चेतना को ऊर्ध्व गति प्रदान कर दी और वो नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन के पूरे विश्व में हिंदुत्व के ध्वज को ऊपर फहरा दिए। ये मौन की और गुरु की शक्ति है। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, तात सुनहु सादर मन लाई। मन लगा कर आदर पूर्वक सुनिए। भरद्वाज जी हाथ जोड़कर बैठ गए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जैसे आपने प्रश्न किया उसी प्रकार एक बार मां भवानी जी ने शंकर जी से प्रश्न किया था। उस प्रश्न को मैं बाद में सुनाऊंगा। अभी बीच में एक दूसरी कथा आपको सुनाता हूं। भरद्वाज जी, एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मैया सती जी को लेकर कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम गए। अगस्त ऋषि ने भगवान
भीतर एक कीड़ा घुस गया था। अगस्त ऋषि ने भगवान शंकर जी को देखा, आदर सत्कार किया, पूजन किया, श्रेष्ठ आसन पर पधराया। लेकिन यहां पर दर्शन करिए, किसी भी का भी आकलन अपनी चेतना से किया जाता है। कई बार हम अपने भ्रम को दूसरे के व्यवहार पर लाद देते हैं। यहां भगवान शंकर और मां सती की पूजा कर रहे थे। कौन? अगस्त ऋषि। शंकर भगवान देखे तो सोचने लगे, धन्य है महात्मन, आप कितने श्रेष्ठ विचार के हैं। वक्ता होने का लेश मात्र भी आपको अभिमान नहीं है। आप कथावाचक हैं, मैं श्रोता हूं, और कथावाचक होकर श्रोता की पूजा कर रहे हैं आप। धन्य हैं आप। किसने सोचा? भगवान शंकर ने। बगल में बैठी मां सती क्या सोची कि कथावाचक होकर श्रोता की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब इनका ज्ञान हम लोगों के ज्ञान से अभी कम है। जब ज्ञान ही कम है तो ये कथा क्या सुनाएंगे। मन में पहले भाव बैठा, परिणाम राम कथा मुने बरज बखाने। सुनी महेश परम सुख माने। सुनी महेश परम सुख माने। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। मुनि सन चले भवन संग दक्ष कुमारे। चले भवन संग दक्ष कुमारे। चले भवन संग दक्ष कुमारे। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। 9 दिनों तक कथा भई दंडकारण्य में, अगस्त ऋषि के आश्रम में। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी महेश परम सुख मानी। गोस्वामी जी चाहते तो ये भी लिख सकते थे कि सती महेश परम सुख मानी, लेकिन नहीं लिखे। आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहना चाहते हैं सती मैया से कि भवानी जी, भले आप जगदम्बा हैं, भले ही आप शिवप्रिया हैं, परंतु यदि कथा में बैठकर आप भी कथा नहीं सुनिएगा तो श्रोताओं की श्रेणी से आपका नाम हटा दिया जाएगा। और गोस्वामी जी ने नाम हटा दिया। सुना किसने? केवल बाबा ने। कथा पंडाल में आ जाना भी बड़ी बात नहीं, आने के बाद कान में कथा प्रवेश कर जाए, ये बड़ी बात है। कई लोग तो कथा में बैठते ध्यान में चले जाते हैं। ध्यान समझ रहे हैं ना? बगल वाले से कहते, देखो हम जैसे कथा में आते हैं ना, हम ध्यान में चले जाते हैं। ध्यान में जाएं तो हमको तनिक हिला के बाहर ले आना। लेकिन एक आपसे बात कहूं, ऐसे नहीं जाते आप ध्यान में। जीवन के पुराकृत कर्म जब प्रबल हो जाते हैं, पुराकृत कर्म यानी पिछले जन्म का बिगड़ा हुआ कर्म जब आप पर हावी हो जाता है, तो वह आपको कथा पंडाल में आते सुला देता है। यदि नींद भी आ रही है तो घबराइए मत, सो जाइए, खूब चकाचक सोइए, रोज आइए, रोज सोइए। क्यों महाराज? जितना सोइएगा उतना पीछे वाला अकाउंट खाली होता जाएगा
और जिस दिन पुराकृत कर्म वाला बैलेंस 0 होगा माई बाप, उसी दिन आपकी आंखें खुल जाएंगी और उसके बाद कभी नींद आने वाली नहीं है। नींद भी आ रही है तो आइए सोइए। कथा सब सुन ले, अरे राम कथा गंगा, महापुरुष गाते हैं जाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माधो श्री राम कथा गंगा का क्या फल है पता है? सुन तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन कैसे माना जाए कि वास्तव में हमने कथा सुनी है? समझिएगा, कथा सुनने के बाद प्रेम बढ़ जाए। यदि कथा श्रवण करने के बाद भगवत प्रेम बढ़ जाए तो समझिए आपने वास्तव में कथा सुनी है। और दर्शन करिए, प्रेम जिसके प्रति हो जाए उससे मिलने का मन जागृत हो जाता है। जिससे प्रेम हो जाए मन में आता है वो कब मिल जाए। भगवान शंकर कथा सुने, कथा सुनकर विदा लेकर कैलाश चले सती मैया के साथ। मन में प्रेम जागृत हुआ, भगवान को देखने का भाव आया, सोचने लगे राम जी यहीं लीला कर रहे हैं। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। भगवान शंकर मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान राम अवतार लेकर इसी दंडकारण्य में लीला कर रहे हैं। और आप याद रखिए, जिस समय भगवान शंकर जा रहे हैं उस समय नीचे रावण मेरी सीता मैया का हरण करके ले गया है। राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, राम जी रो रहे हैं। नीचे भगवान राम विचर रहे हैं और ऊपर भगवान शंकर विचार रहे हैं। क्या अद्भुत संयोग बना है? क्या बाबा विचार रहे हैं? के ही विधि दर्शन हो। कैसे दर्शन होगा इसका चिंतन चल रहा है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि शंकर जी जानते हैं कि राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, और कोई यदि किसी विशेष कार्य के लिए अपने स्वरूप को छिपा रहा हो तो धर्म कहता है वहां जाकर उसके स्वरूप को उजागर नहीं करना चाहिए। यदि हम कहीं पर अपने स्वरूप को छिपा करके बैठे हैं तो आपका यह कर्तव्य नहीं कि कहां जानता नहीं तहरा के क्या हवा। कई लोग इसमें की भी फूफा होते हैं, उनका एक ही काम, जाकर वही जा मिली है और कहीं ना मिली है। भगवान शंकर मन में सोचे कैसे दर्शन होगा। बाबा के मन के भाव को मेरे रघुनाथ जी जान गए और शंकर जी को दर्शन देने के लिए जहां बाबा ऊपर से जा रहे थे वहीं नीचे राम जी आ गए रोते रोते। शंकर जी ने देखा, ए जी शंभु समायाते ही राम देखा, शंभु समायाते ही राम देखा, उपजा ही अति हर्ष भगवान शंकर ने राम जी को देखा, गदगद हुए और ऊपर से दोनों हाथ उठाकर बोले,
हे सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु बोल करके सती मैया के साथ आगे बढ़ गए। यहां दर्शन करिए, शंकर जी ने सती जी से नहीं कहा कि आप भी प्रणाम करिए। धर्म कहता है कि श्रेष्ठ जिसको वंदन करे, अनुज को बिना कहे उनको पीछे से वंदन करना चाहिए। बाबूजी किसी को प्रणाम करें तो लड़का को नहीं पूछना कि बाबूजी हमहू प्रणाम करी कि ना करी। बाबा ने कहा हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय जयकार हो। 3 बार जय जयकार करके शंकर जी आगे चले, सोचे सती जी भी कर ली होंगी, लेकिन मैया ने वंदन नहीं किया। क्यों? संशय ने जन्म लिया मन में। किस बात का संशय? कथा सुनने से संशय समाप्त होता है, कथा में आकर कथा न सुनने से संशय जन्म लेता है। सती मैया के मन में संशय ने जन्म लिया, ये भगवान नहीं हो सकते। कहीं भगवान पत्नी के लिए रोएंगे? भगवान है तो इनको पता नहीं कि मेरी पत्नी कहां होगी, ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर भगवान ने कहा देवी, संशय में रहना आप स्त्री का स्वभाव है, परंतु मैं कहता हूं संशय उरना धरिय अस का। आप संशय में न रहिए। जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने हमको आपको सुनाई, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त ऋषि को दक्षिणा में दी, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम हैं, आप इनको प्रणाम करिए। मैया नहीं की, बाबा और स्पष्ट किए, मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि देति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि, अवतरे 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 अपने भगत हित। भगवान शंकर ने कहा देवी, मुनि ढेर बुद्धि वाले जीव, जोगी निर्मल मन से निरंतर जिनका ध्यान धरते रहते हैं, वेद जिनको नेति नेति कहते नहीं थकते, वही अखिल ब्रह्मांड के स्वामी सोई राम भुवन, अनेकानेक ब्रह्मांड के स्वामी, निकाय पति माया धनी, जो माया के स्वामी हैं, वही प्रभु श्री राम अपने भक्तों के हित के लिए अपने तंत्र के साथ अवतार लेकर लीला कर रहे हैं। निज तंत्र नित रघुकुल मणि। शंकर जी ने अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन यहां दर्शन करिए, लागन उर उपदेश, जदपि कहेउ शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश, हरि माया बल जानी जिय। भगवान शंकर जी अनेक प्रकार से मां सती को समझा रहे हैं।
जब कई बार समझाने के बाद भी सती मैया के समझ में बात नहीं आई तो बाबा बिहसे, मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? समझ गए कि अब सती के ऊपर भगवान राम जी की माया प्रभावी हो गई है, और जहां राम जी की माया हावी हो जाए वहां उपदेश समझ में आने वाला नहीं है। मन में बिहसे और बोले, देवी यदि आपके मन में इतना ही संदेह हो गया है तो जाकर परीक्षण करिए। तो किन जाहि परीक्षा लेहू, क्यों नहीं परीक्षा ले लेती? आप जब तक परीक्षा लेकर आएंगी तब तक मैं इस बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, यहीं बैठा रहूंगा। आप जाइए, परीक्षण करके आइए। एक श्रोता ने बहुत पहले मेरे से प्रश्न किया कि महाराज, शंकर जी ने सती जी को अकेले क्यों भेजा परीक्षा लेने के लिए? बाबा भी चले जाते साथ में, है ना, कि चलिए चलिए मैं चलता हूं, परीक्षा ले लीजिए ना। शंकर जी बोले अकेले जाइए। बाबा जा ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? शंकर जी को विश्वास है कि ये भगवान हैं, और सती जी को संदेह है ये भगवान नहीं है। आप कितना भी उपाय कर लीजिए, विश्वास और संदेह एक साथ यात्रा करने वाले नहीं है। या तो संशय संशय चलेंगे अथवा विश्वास साथ में चलेगा। संशय विश्वास नहीं चल सकते। शंकर जी बोले मैं बैठा हूं, आप जाइए परीक्षा लेकर आइए। सती मैया गई हैं। अब बाबा सोचने लगे, मेरे कहने से भी संशय समाप्त नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि विधाता सती से विपरीत हो गए हैं, अब इनका भला होने वाला नहीं है। ये कथा कहती है माई बाप। देखिए, कई लोग को बीमारी होती है समझाने की, जो मिलत है वही को समझाते हैं। ये प्रसंग कहता है समझाइए कम, समझिए अधिक। क्यों? जिसको समझना है माई बाप वो आपको देख करके समझ जाएगा, कहने से कोई समझने वाला नहीं है। बाबा 2 बार समझाएं, सती मैया नहीं समझी तो खुदे को समझा लिए। क्या समझा लिए? कि होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे सा। होई है वह जो राम रचि राखा। गांव में लोग सधुकड़ी भाषा में कहते हैं, का महाराज होई है वह जो राम रचि राखा। आप भी स्वीकार करिए, भजन करो। का करो? भजन। अरे कहीं सब है। भजन करो, होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करो, होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। राम भज होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। राम भज होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भोले बाबा मैया जी से
अनुभव कहे अपना भोले बाबा मैया जी से अनुभव करे अपना। हरि भजना जगत सब सपना हरि भजन जगत सब सपना। राम भज राम भज करके रसोई हो जगतिया में कोई नहीं अपना। राम भज करके रसोई हो जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना कोई नहीं अपना जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई तवन होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना। जगतिया में कोई नहीं अपना। जगतिया में कोई नहीं अपना। सती मैया परीक्षण करने गई और भगवान शंकर को देखिए बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर अस कही लगे जपन हरि नामा। शंकर जी भगवान के नाम जप में प्रवेश कर गए। परिवार में कोई गलत मार्ग पे चल दिया हो और समझाने से भी ना समझ रहा हो तो समझाना बंद करिए, भजन को बढ़ा दीजिए। क्यों? हो सकता है आपके भजन के प्रभाव से सामने वाले पर जो विपत्ति आने वाली हो उस विपत्ति में थोड़ी कमी आ जाए आपके भजन के प्रभाव से। बाबा लगे भजन करने। सती मैया सीता मैया का रूप धारण करके राम जी के आगे आगे चली गई। सोची कि भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे कि सीता नहीं सती है। अब भगवान तो है नहीं, सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। राम जी से पहले लक्ष्मण जी पहचान गए। मन में बोली नकली भाभी है, हमार भाभी नहीं है। हमारी भाभी तो भैया के पीछे पीछे चलती थी, ये आगे आगे चल रही है नकली। राम जी देखे तो दोनों हाथ जोड़कर बोले मां बाबा कहाँ है? अकेले अकेले घूम रही हैं आप। सती मैया देखी सुनी, अरे ये तो ब्रह्म है। अपनी अज्ञानता के कारण मैंने अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया। बिना कुछ कहे दौड़कर पहुंची हैं भगवान शंकर के पास। अब बाबा ने सीधा प्रश्न किया, देवी लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब पार। अब यहां दर्शन करिए। शंकर भगवान ये नहीं पूछे कि आपने परीक्षण किया कि नहीं किया। बाबा ने सीधा प्रश्न किया कि मुझे विधि बताइए, किस विधि से आपने परीक्षण किया। क्यों? बाबा भी जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में ऐसी कोई विधि है जिससे भगवान का परीक्षण हो सके। आप उसको जान सकते हैं जिसके प्रारंभ का और अंत का पता हो। ये तौलिया है, ये टॉयल है ना, तो इसके प्रारंभ का पता है और इसके अंत का पता है। तो आप स्केल से, टेप से, नाना प्रकार के उपकरण से इसकी लंबाई नाप सकते हैं। जिसके न प्रारंभ का पता है न जिसके अंत का पता है, उसको भी कैसे कोई जान सकता है। इस विधि को जानने के लिए बाबा व्याकुल है। इसलिए पूछा, सही सही बताइए किस विधि से परीक्षण किया। सती मैया तो सत्य बोलना चाहती थी, लेकिन जिस माया का चेहरा बनाया था उस माया ने सती मैया से झूठ कहलवा दिया। कछु न परीक्षा
लीन गुसाए कछु न परीक्षा लीन गुसाए कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाए कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाए तब शंकर देखे उधर ध्याना तब शंकर देखे उधर ध्याना सती जो की चरित सब जाना सती जो की सब जाना सती जो की चरित सब जाना सती मैया ने कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा ने पूछा क्या किया? मैया बोली जो आपने किया। जैसे आप दूर से प्रणाम कर लिए थे उसी प्रकार मैं पास नहीं गई। कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही, अब मैं भी दूर से ही उनको प्रणाम करके चली आई। ये तो पहला अर्थ। दूसरा अर्थ सुनिए, मां ने कहा कि कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाही। मैं परीक्षण करने तो गई थी प्रभु, लेकिन जैसे आपने उनको प्रणाम किया था उन्होंने मुझे देखते मुझे प्रणाम कर लिया, इसलिए मैं बिना परीक्षण किए चली आई। बाबा को विश्वास नहीं हुआ हो, नेत्र बंद करके शंकर भगवान ने देखा कि सती जी ने सीता मैया का रूप धारण किया था। बहुत ग्लानि भई मन में बाबा के। लेकिन यहां एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे, इतना होने के बाद भी इन सभी कर्म कांडों में भगवान शंकर मां सती का अपराध नहीं मानते हैं। किसका अपराध मानते हैं? तो राम जी की माया का अपराध मानते हैं। शंकर जी मन ही मन राम जी की माया को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आज माया ने मेरी सती से झूठ कहलवाया है। मेरी सती झूठ नहीं कह सकती है मेरे से। प्रेरी सती ही जही झूठ कहा। ये प्रसंग कहता है माई बाप, जिसके साथ जीवन भर निर्वाह करना हो ना, जिसके साथ मरते दम तक यात्रा करनी है, उसके भीतर दोष देखना बंद कर दीजिए। आपका संबंध जीवन भर बना रहेगा, कोई तोड़ नहीं सकता। संबंध समाप्त ही तब होता है जब हम अच्छाई देखना बंद करके और दोष देखना प्रारंभ कर देते हैं। किसके भीतर दोष नहीं है आप बताओ? आपन दोष अपने को दिखाई नहीं पड़ता। अपने चेहरे पर दाग लग जाए ना, चेहरे पर काला दाग लग जाए तो दर्पण की आवश्यकता होती है देखने के लिए, लेकिन सामने वाले का दाग बिना दर्पण के दिखाई पड़ता है। स्वभाव कहता है, कथा कहती है, दोष देखना बंद करिए, अच्छाई देखने का स्वभाव बनाइए। आपका संबंध मरते दम तक बना रहेगा, कोई तोड़ नहीं सकता है। बाबा ने मैया का दोष नहीं देखा। अब आप कहोगे यदि मां का दोष नहीं देखा तो सती मैया का त्याग क्यों किया? वो व्यवहार के कारण किया। ठगेंगे नहीं, लेकिन एक बात कह रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब हम आपको ठग लें तो आज के बाद जब जब हम आपको दिखाई पड़ेंगे और कुछ भले बाद में याद आवे, ये बात जरूर याद आएगा कि इन्होंने हमको ठगा था एक दिन। याद आएगा ना? कोई आदमी यदि आपके साथ गलत व्यवहार कर जाए तो जब जब वो सामने आता है उसकी वही बात याद आती है कि अमुक ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। भगवान शंकर सोचे कि आज के बाद जब जब सती दिखाई पड़ेंगी मुझे यही बात याद आएगी
कि मेरी सती ने मेरी माँ का रूप बनाया। राम हृदय मोहे नाहि, एहि तन सती भेट मोहि नाहि। शिव संकल्प कीन्ह मन माहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि। चलत गगन भय गिया सुहाई, चलत गगन भय गिया सुहाई। जय महेश भली भगति दृढ़ाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। बाबा ने मन ही मन संकल्प किया कि सती के इस शरीर से अब मेरा भेंट होने वाला, यही तन सती ही भेंट मोहि नाहि। मेरे शरीर से सती का भेंट होगा ऐसा नहीं, सती जब तक इस शरीर में है अब मेरा इनका भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने सती मैया का त्याग कर दिया। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने शंकर जी की बहुत प्रशंसा की। सती मैया ने बार बार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण किया है? बाबा बोले नहीं है। क्यों? मन दुखी होगा। कई लोग तो इतना सरलाइन बोलत है ना हो, ऐसा बोल देंगे कि रात में नींदे नहीं आएगा आपको। कहते सत्य तो कड़वा ही होता है महाराज। अरे कड़वा बोलने का टेंडर आप ही को मिला है का? बोली संभाल करके बोलना है माई बाप। गोली का घाव तो भर जाता है, लेकिन बोली का घाव जीवन भर भरने वाला नहीं है, मरते दम तक याद बनी रहती है। शंकर भगवान ने बताया नहीं कि मैंने कौन सा प्रण किया। लेकर कैलाश गए, जाकर समाधि अवस्था में प्रवेश किए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, पद्मासन कमलासन लगाकर बैठे बाबा, और 87,000 वर्ष के लिए समाधिस्थ हो गए। कितने दिनों के लिए? 87,000 वर्ष बीते। बाबा समाधि से बाहर आए, राम नाम का स्मरण किया। सती मैया समझ गई कि बाबा जग गए। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, मैया ने जाकर बाबा के चरणों में बंदन किया है। बाबा ने सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, लगे कथा कहने। जिस समय भगवान शंकर मां सती को कथा सुना रहे हैं, इसी समय सती मैया के पिता दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा अधिकार दे दिया। आदमी जीवन भर ऐसे बना रहता है, और जैसे अधिकार मिल जाए तुरंत तन जात है। अधिकार मिलने के साथ साथ अभिमान भी पीछे हम होने वाला नहीं है। अभिमान ही तब होता है जब हम मान लेते हैं कि हमने किया है। किसके लिए बाहो? किसने किया है? हमने। यही हम जो है ना दम निकाल लेता। तुड़ी दिहला से सगरी से टरी से जय है बाबा गईले, बाबुओ जी गईले, सभे मुँह मोड़ी
एह गंवार गई तिरी से रे नौकरी छुट्टी गई है भाई बाप किस बात का अभिमान है? किस बात का अभिमान है? रावण का भी अभिमान नहीं रहा, समाप्त हो गया। हमारी आपकी क्या गिनती है साहब? जीवन में कुछ भी प्राप्त हो रहा हो उसको भगवत कृपा मानिए, अपना पुरुषार्थ मानिएगा, अभिमान हो जाएगा और यही अभिमान सर्वनाश के लिए पर्याप्त है। भगवत कृपा मानिएगा, जीवन में भजन बढ़ेगा, भजन बढ़ेगा तो आनंद बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा तो लोक और उस लोक दोनों की यात्रा सुगम हो जाएगी, कोई कष्ट होने वाला नहीं है। जैसे दक्ष को ब्रह्मा जी ने अधिकार सौंपा, अभिमान हो गया। और आपसे निवेदन करूं, इतना बड़ा अभागा है दक्ष कि अपने दामाद भगवान शंकर जी को ही शत्रु मानता था। आदमी जब देखिए, एक हमारे महाराज जी कहा करते हैं, बाबू जिस वस्तु का प्रचार करना पड़ रहा है इसका अर्थ है कि हमारे भीतर उसकी पात्रता नहीं है। यदि आपकी क्षमता मोटरसाइकिल खरीदने की है क्षमता, और आप यदि साइकिल लेकर आएंगे तो प्रचार नहीं करेंगे, किसी से नहीं बोलेंगे कि काल नया साइकिल कसवाइनिया। लेकिन यदि आपकी क्षमता मारुति 800 खरीदने की है और यदि आप BMW खरीद लेंगे तो एक हफ्ता नौकरी से छुट्टी लेकर अब मिठाई खरीद के जितना हितई बा सब हितई घूमेंगे। जुट है, जा जाकर कहेंगे मिठाई रखकर हर 2 मिनट पर परसों ले आनी है वो BMW। हाँ, क्यों बताएंगे? लोग जानते हैं कि जब तक हम बताएंगे नहीं सामने वाले को विश्वास कैसे होगा। यानी जिसको बताया जा रहा है उसकी पात्रता हमारे भीतर नहीं है, ये गणित लगाकर हमने प्राप्त किया है। और जिसकी पात्रता है उसको बताना नहीं पड़ता, अपने आप लोग जानते हैं। दक्ष इतने बड़े अभागे हैं, अपने दामाद भगवान शंकर को ही शत्रु मानते हैं। जैसे अधिकार मिला, यज्ञ की रचना की हरिद्वार के कनखल में, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोगों को नहीं बुलाया। शंकर भगवान कैलाश में मां सती को कथा सुना रहे हैं। ये देवता लोग भी अद्भुत है, हो अद्भुत देवता। सारे देवता विमान में बैठ के कैलाश के ही ऊपर से जाने लगे। अरे थोड़ा बाईपास लेके चले जाते, कैलाश के ऊपर से क्यों जाना कि शंकर भगवान देख ले कि हम उनके ससुर जी के घर जा रहे हैं और उनको नहीं बुलाया गया है। सती मैया ने पूछा, प्रभु ये देवता कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। मैया ने कहा, पिताजी के घर उत्सव है, यदि आज्ञा हो प्रभु तो मैं भी हो आऊं। शंकर जी कहें, देवी आपने बड़ी अच्छी बात कही, मेरे भी मन को अच्छा लगा, लेकिन मैं एक बात कहूं, आपको और मुझे बुलाया नहीं गया है। यद्यपि पिता के घर से, गुरु के घर से, मित्र के घर से और अपने स्वामी के घर से बुलावा नहीं ढूंढना चाहिए, इन 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। यदि मित्र के घर आयोजन है और आप निमंत्रण पत्र ढूंढ रहे हैं तो आप मित्र नहीं हैं। मित्र के घर आयोजन है तो बिना बुलाए जाइए, पिता के घर आयोजन है तो बिना बुलाए जाइए, सद्गुरु और स्वामी के घर आयोजन है तो बिना बुलाए जाना चाहिए। शंकर जी कहें, लेकिन देवी यदि जानबूझकर नहीं बुलाया गया है, तहां गए कल्याण न होने वाला नहीं है।
लिए भूल कर भी जाना नहीं चाहिए। सती मैया बात नहीं मानी, बाबा समझाते रहे। अंत में बाबा ने दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन्ह त्रिपुरा। अंत में बाबा अपने मुख्य गणों को साथ में लगाकर मैया को विदा किए। और आपको देखो, पिता के घर मां ने जाकर जब यज्ञशाले का दर्शन किया, यज्ञ मंडप का दर्शन किया, देखा समस्त देवताओं का आवाहन दिया हुआ है, सबका स्थान बना है और रुद्र का कोई आवाहन नहीं, कोई स्थान नहीं। पिता के घर में पति के अपमान को मेरी मां बर्दाश्त नहीं कर पाई है। पूरा शरीर क्रोधाग्नि में मां का जलने लगा। जितने देवता मुनि थे, मां डपट पड़ी। मां ने कहा, सावधान हो जाइए। जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं, जगत के पिता हैं और इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। आज के बाद इसकी बेटी के रूप में मैं जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने सबके सन्मुख अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। जब ज्वाला भड़की, मां के शरीर में हाहाकार मच गया। सारे देवता कांपने लगे। भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजा है। वीरभद्र आए, सबसे पहले यज्ञाचार्य भृगु जी महाराज की दाढ़ी नोची, किसी देवता की आंख को फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़कर हाथ से घुमाकर सर को धड़ से उखाड़कर और अग्निकुंड में ले जाकर यज्ञ की पूर्ण आहुति कर दी। हाहाकार मच गया। जीवन में किसी से विरोध भाव लेकर यदि सत्कर्म करने चलेंगे तो याद रखिएगा, आपका सत्कर्म पूरा होने वाला नहीं है। कार्य की सफलता, कार्य की पूर्णता मन की निर्मलता पर आधारित है। मन यदि निर्मल नहीं है, मन में यदि विरोध भरा है, तो आप कितनों उपाय कर लीजिए, आपका कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। कोई ना कोई विघ्न आएगा ही आएगा। सती मैया ने अपने आप को योगाग्नि में भस्म कर लिया, लेकिन मरने से ठीक पहले सती मैया ने भगवान राम जी से वरदान मांगा। क्या? सती मरत हरिसन भर मांगा, सती मरत हरिसन भर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण मैया ने मरते समय राम जी से वरदान मांगा, प्रभु अगले जन्म में भी जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, यही आशीर्वाद दीजिए। राम जी ने आशीर्वाद दिया और इसी आशीर्वाद के कारण
सती मैया जी का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। मैया का जन्म हुआ, नारद जी महाराज पहुंचे हिमांचल जी के घर में। नारद जी का तो काम है घूमत रहो, चारों तरफ घूमते रहते हैं। नारद जी पहुंचे, हिमांचल जी ने स्वागत किया, पांव को पखारा, पूजन किया, पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम करवाया और हाथ की रेखाओं को देखने के लिए कहकर हिमांचल जी ने कहा, तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए और बताइए इसमें क्या दोष गुण लिखा है। नारद जी हाथ लिए मां पार्वती का, बोले महाराज आपकी बेटी तो समस्त सद्गुणों की खान है, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम का स्मरण करके जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। महाराज आपके बेटी के कारण आपको संसार में यश की प्राप्ति होगी। महाराज आपकी बेटी का सौभाग्य अचल बना रहेगा। आपके बेटी के कारण आपको लोग याद करेंगे, आपकी बेटी की पूजा पूरी दुनिया करेगी। हिमांचल जी बोले हम तो दोष पूछे थे, आप दोष बताए नहीं। नारद जी बोले दोष होगा तब न बतावेंगे, बेटी में तो नहीं है, लेकिन आपके बेटी के होने वाले पति में थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहिए तो उनका बतावे। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी कहने लगे, गौरा हथवा में इहे बार बार लिखल बा। का लिखल बा? इनका दुल्हा मिली है निपटे, अरे गंवार लिखल बा। कतही रहे खातिर घर ना दुआर लिखल बा। गौरा हथवा में यह बार बार लिखल बा। बोले आपके बेटी का जो पति होगा अगुण होगा। अब यहां आपसे एक निवेदन करूं, बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। कहने वाला एक व्यक्ति होता है, अपनी चेतना से एक बात कहता है, सुनने वाले हजार लोग होते हैं और हजारों व्यक्ति अपनी अपनी चेतना से उसका अर्थ निकाल के समझते हैं। नारद जी ने कहा कि आपके बेटी का पति अगुण होगा, अर्थात सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। हिमांचल समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। ये हमरे बाबा ऐसा कोनो दूसर भगवान नहीं है, बाबा जैसा कोई भगवान नहीं। सावन का महीना है, कुछ न मिले तो पानी ले जाके ढरका दीजिए, हर हर महादेव बम 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 बम, बाबा गदगद। कुछ ना मिले तो घास नोच के चढ़ा दीजिए। और जो भगवान फल खाते हैं उस फल की क्राइसिस हो सकती है। बाबा जौन फल खाते हैं ओके कबो क्राइसिस होखे वाला नहीं खे। के धतूरा के खाई हो? आप बताओ, धतूरा कौन खाएगा? बाबा बोले जकरा के केहू नहीं खे पूछत ओही के हम पूछ ले तानी, कबो क्राइसिस होखे वाला नहीं खे। अमान मान सम्मान से परे। और आपसे निवेदन करूं, समाज में उसी व्यक्ति का अपमान होता है जिस व्यक्ति को सम्मान की भूख होती है। जो सम्मान से अपने को परे मान लिया, दुनिया की कोई ताकत उसका अपमान कर ही नहीं सकती है। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, जहां भी सम्मान की कल्पना करके जाओगे अपमानित होके आना पड़ेगा। आए हैं, मोटका गद्दा मिली बैठे के, ऐजा भूइया बैठे के मिल गई। अब हम कहेंगे भाई हरिचरण सिंह जी ने हमारा अपमान कर दिया। किसी ने अपमान नहीं किया,
आपने अपना अपमान स्वयं किया। क्यों सोचकर आए कि गद्दा मिलेगा? क्यों सोचे? किसी ने टेलीफोन किया था कि आई आई रुआ के गद्दा पर हम बैठाए। सोचा आपने तो अपमानित भी किया आपने। मेरे बाबा सम्मान मान से परे, क्यों? जो मिल गया उसी में आनंद है। यही मेरे बाबा का वैशिष्ट है। इसीलिए दुनिया में सबसे अधिक पूजा किसी भगवान की होती है तो मेरे बाबा की होती है। सब भगवान के 1 दिन 2 दिन, हमारी बाबा के 1 महीना, और इस महीने तो 2 महीना, बीच में मलमास भी पड़ गया है। ए मन बा सरकार, 2 मास सावन मास है, गदगद आनंद। अरे बंदऊ सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलासी ना। बंदऊ सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलासी ना। काशी पति कैलासी ना, काशी पति कैलासी ना। बंदऊ सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलासी ना। बंदऊ सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलासी ना। गंगानाथ जी, गौरीनाथ जी, गंगानाथ जी, गौरीनाथ जी, वैद्यनाथ पशुपतिनाथ जी, वैद्यनाथ पशुपतिनाथ जी, पशुपतिनाथ जी ना। पशुपतिनाथ जी ना। बाबा काटे काल की फांसी, काशी पति कैलासी ना। बाबा काटे काल की फांसी, काशी पति कैलासी ना। अरे बंदऊ सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलासी ना। राजन अखिया दर्शन प्यासी, काशी पति कैलासी ना। नारद जी बोले अगुण होंगे, अमान होंगे, उनके माता पिता नहीं होंगे। पहले थे अब नहीं, ऐसा नहीं है, शुरुए से नहीं है। जन्म के छोड़िए कब जन्म लिए किसी को पता नहीं है। मातु पितु ही ना, उदासीन होंगे, संशय रहित होंगे। आपके बेटी के पति के पास विशाल विकराल जटाएं होंगी, नंगा होकर घूमेंगे, नगन अमंगल वेश, अमंगल स्वरूप बनाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके बेटी की हाथ की रेखाएं बोल रही हैं। महाराज, आपके बेटी को ऐसा ही पति प्राप्त होगा। हिमांचल महाराज और मैना जी तो रोने लगे। नारद जी बोले देखिए, जो जो मैंने वर के दोष आपको बताए हैं, मेरे अनुमान में
एक ही व्यक्ति के पास ये सारे लक्षण हैं और वो है भगवान शंकर जी। और हम आपसे एक बात बोले महाराज, यदि शंकर जी से आपकी बिटिया का विवाह हो जाएगा ना तो आपकी बेटी का कल्याण हो जाएगा महाराज। हिमांचल जी बोले विवाह कैसे होगा? नारद जी बोले यदि आपकी बेटी तपस्या करेगी तो विवाह अवश्य होगा। और आप दर्शन करिए, छोटी अवस्था में मां पार्वती ने जाकर वन में कठोर तप किया है। भजन बुढ़ापे का काम नहीं है, भजन बचपन का काम है। हमारे महाराज श्री कहा करते, बेटा जो बचपन में प्रारंभ करेगा वही 55 के बाद भी करेगा, और जो बचपन में नहीं किया उसका 55 के बाद भजन वजन होने वाला नहीं है। तो घर के दरवाजे बैठकर दिनवा भर ही बोलेगा क्या लो, क्या ले लो मंझोरिया में, कहिया ले रहिया नहीं जा। एक घर में पूज्य महाराज श्री के साथ मैं गया था, एक बूढ़े बाबा थे घर में। मैं नीचे बैठा, महाराज श्री कुर्सी पर बैठे, बाबा बेड पर बैठे थे। महाराज जी पूछे बाबा से, 85 साल उम्र, भजन होता है? बाबा का उत्तर सुनिए। महाराज जी पूछे भजन होता है? बाबा बोले, महाराज जी बोले ये क्या है? 4 बेटे हैं महाराज। पूछा गया भजन होता है? उत्तर आया 4 बेटे हैं। महाराज जी पूछे नाम माला जपते हैं? चारों के 2-2 लड़के हैं महाराज। पूछा जा रहा है भजन में और उत्तर आ रहा है परिवार में। ये क्या है? जीवन भर जहां लपटाए रहेंगे अंत में भी मन की गति वही रहेगी माई बाप, बाहर निकलने वाला नहीं है। एक आदमी मरने वाला था, उसके 3 बेटे, प्राण निकलने वाला है, पूरा परिवार घेर करके बैठा है। पूछा बड़का बेटा कहां है? सिर के पास था। बोला बाबूजी मैं सिर के पास हूं। बीच वाला कहां है? बाबूजी मैं पांव के पास खड़ा हूं। मेरा छोटा बेटा कहां है? बाबूजी दाहिनी ओर खड़ा हूं। तब बोला तुम तीनों यहीं खड़े हो, दुकान पर कौन बैठा है? ये क्या है? मर रहा है लेकिन दुकान नहीं छूटा। कैसे छूटी हो? इसी प्रकार माई बाप यदि बचपन से भगवान के नाम को पकड़ने की आदत बन जाए तो अंतिम समय तक नाम भी छूटने वाला नहीं है, भगवान के नाम का स्मरण बना रहेगा। बचपन से प्रारंभ करिए, स्थान का कोई अर्थ नहीं है। अभी बाबू आया है अमेरिका से, ऋषभ, मैया बता रही थी महाराज इतना दिव्य भजन करता है, जय मां जय मां जय मां। अमेरिका में रह के आप सोचिए, अभी रास्ते में बता रही थी ना, भजन करने वाला रेगिस्तान में भी भजन करता है हो, है? अन्ना करने वाले को मंदिर में भी बिठा दीजिए तो यही कहेगा कि बड़ा महंगा झूमर आया है, कहां से लागल हुई। स्वभाव बनाइए। यहां पार्वती मैया ने जाकर इतना कठोर तपस्या किया है, माने आकाशवाणी भई आपकी मनोकामना पूर्ण भई भवानी जी। पिताजी बुलाने आए, घर जाइएगा, सप्तऋषि मिले, हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर सती मैया का शरीर शांत होने के बाद भगवान शंकर को वैराग्य आया। कैलाश से बाहर निकले। एक दिन भगवान राम ने दर्शन देकर कहा कि मैं चाहता हूं आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने तो पहले मना किया, फिर कहा प्रभु जो आपकी आज्ञा। सप्तऋषियों को भेजकर बाबा ने मां पार्वती के प्रेम का परीक्षण किया और जैसे मां की निष्ठा का पता चला है, भगवान शंकर इतने आनंद में आए कि फिर समाधिस्थ हो गए। पिछली बार समाधि में गए थे तो 87,000 वर्ष बाद लौटे, फिर चले गए। अब कब लौटेंगे किसी को कुछ भी पता नहीं है। उसी मध्य एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। जन्म लेकर ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। पहले तो मांगा कि मैं मरूं नहीं,
ब्रह्मा जी बोले असंभव, मरना तो पड़ेगा ही, कुछ और मांगो। तो सोचने लगा कि क्या मांगूं कि मरना ना पड़े। तो बहुत सोचने पर बात समझ में एक आई कि शंकर भगवान की पहली पत्नी रही नहीं और उनसे उनका कोई संतान भी नहीं है। बाबा स्वयं समाधि में बैठे हैं, कब लौट के आए 87,000 वर्ष में कि 1,00,000 वर्ष में कोई पता नहीं है। आ भी गए हैं तो पत्नी है ही नहीं, बेटा कहां से होगा। तो वरदान मांगा कि शंकर जी के तेज से जो संतान उत्पन्न हो वही मुझे मारे, न लड़का होगा न मैं मरूंगा। अमर हो गया वरदान लेकर, लगा देवताओं को त्रास देने। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। इंद्र ने पूछा ब्रह्मा जी से, ये मरेगा कैसे। ब्रह्मा जी ने बताया ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले नहीं, जरूर मरेगा, कन्या तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार करिए विवाह के लिए। इंद्र बोले ब्रह्मा जी, तारकासुर तो बाद में मारी, जे बाबा के जगावे जाई बाबा पहले ही मुँह आदि है ओके। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को विदा करिए जगाने के लिए। कामदेव का आवाहन हुआ, सारी बात सुने और अपने प्रभाव का विस्तार करके कामदेव भगवान शंकर की ओर बढ़े कैलाश। 48 मिनट का समय लगा कामदेव को कैलाश आने में। कितना समय लगा? 48 मिनट, 2 दंड। और इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। परंतु जब कामदेव कैलाश पहुंचे तो देखे कि शंकर जी पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? जहां राम जी प्रवेश कर जाए हो वहां काम प्रवेश करने वाला नहीं है। बाबा राम जी को लेकर बैठे थे। कामदेव क्रोध में आ गए, एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे चढ़ के छिपे और अपने धनुष पर 5 बाण रखकर खींचकर और भगवान शंकर के हृदय में उतार दी। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा। तब तक आम के पत्तों के पीछे छिपे कामदेव पर दृष्टि गई। बाबा का तीसरा नेत्र खुला। ताबसी बती नयन उधारा, हितवत काम भयउ जरि छारा। हितवत काम भयउ जरि छारा। हितवत काम भयउ जरि छारा। ऐ बाबा का तीसरा नेत्र खुला। कामदेव उसी क्षण जलकर भस्म हो गए। हाहाकार मच गया, देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते बाबा के पास आई। भगवान शंकर को दया आ गई, बोले रति जाओ, अब ते रति तव नाथ कर, होय ही नाम अनंग। बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। शंकर जी ने कहा देवी, आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। रति ने पूछा मुझे कब मिलेंगे? बाबा बोले जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हर महामहि भारा। होई हर महामहि भारा। कृष्ण तनया होई पति
बाबा ने कहा, देवी द्वापर में जब परमात्मा श्री कृष्ण जी अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त होंगे, ये मेरा वचन है आपको। रति प्रणाम करके गई। देवता सुने कि भगवान शंकर समाधि से बाहर आ गए, काम दहन हो गया, रति को वरदान मिल गया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी सबको लेकर विष्णु जी के पास गए और भगवान श्री हरि सभी देवताओं को लेकर कैलाश बाबा के पास गए। देवता आए हैं और आते आते बाबा को प्रसन्न करने की तैयारी करने लगे प्रशंसा करने। जटाजूट बरवा लहरे, अरे गंगा के लहरवा हो राम, तू जहरवा पियला ना। जटाजूट बरवा लहरे, गंगा के लहरवा हो राम, जहरवा पियला ना। मुड़ी के हरवा हो राम, जहरवा पियला ना। सोहे मुड़ी के हरवा हो राम, जहरवा पियला ना। जटाजूट बरवा लहरे, गंगा के लहरवा हो राम, जहरवा पियला ना। जटाजूट बरवा लहरे, गंगा के लहरवा हो राम, पानी लहरवा हो राम, जहरवा पियला ना। सोहे चंद्रमा लहरवा हो राम, जहरवा पियला रवा हो राम, जहरवा पियला। घरवा ना दुआरवा बड़का बाटे, ओ बरवा हो राम, जहरवा पियला ना। भस्म गतरे गतरवा हो राम, जहरवा पियला ना। भस्म गतरे गतरवा हो राम, जहरवा पियला ना। सोहे चंद्रमा लहरवा हो राम, जहरवा पियला ना। कवन मदरवा फूल धतुरे के फलवा हो राम, जहरवा पियला ना। कवन मदरवा फूल धतुरे के फरवा हो राम, जहरवा पियला ना। लहरी बेला बेल पतरवा हो राम, जहरवा पियला ना। लहरी खावे बेल पतरवा हो राम, जहरवा पियला ना। जटाजूट बरवा लहरे, गंगा के लहरवा हो राम, जहरवा पियला ना। जटाजूट बरवा लहरे, गंगा के लहरवा हो राम, जहरवा पियला ना। सोहे चंद्रमा लहरवा हो राम, जहरवा पियला ना। सोहे चंद्रमा लहरवा हो राम, जहरवा पियला ना। सोहे चंद्रमा लहरवा हो राम, जहरवा पियला ना। सोहे मुड़िए के हरवा हो राम, जहरवा पियला ना। भस्म गतरे गतरवा हो राम, जहरवा पियला
देवताओं ने ऐसी प्रशंसा की कि भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बाबा गदगद हो गए, बोले कहिए क्यों आए हैं आप लोग। इंद्र ब्रह्मा जी से बोले पूछ रहे हैं, बताइए ना क्यों आए हैं। ब्रह्मा जी बोले आप बताइए। इंद्र बोले डर लग रहा है। ब्रह्मा जी बोले किस बात से, अब मार दिए तो। ब्रह्मा जी बोले अमर बोल चुके हैं आप लोगों को, कहूँ अमर आए यही हेतु। अमर बोल दिए हैं तो कैसे मार देंगे। इंद्र बोले अभी अभी जिनको जलाकर भस्म किया वो भी अमर थे, चले गए, हम नहीं कहेंगे, आप कहिए क्यों आए हैं। यहां दर्शन करिए, ओहू बेला घाल मिल रहे। ब्रह्मा जी भी खुल के नहीं बोल रहे, कहे प्रभु। गोस्वामी जी लिखते हैं कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी। ब्रह्मा जी बोले प्रभु अब का कहल जाओ, रहुआ तो अंतर्जामी बानी, सब बुझता नहीं रहुआ। बाबा बोले कुछ नहीं कि बुझत, बुझाई सभे कि काहे रहुआ सभे आइल बानी। ब्रह्मा जी देखे लगता है बोलना ही पड़ेगा। अब देखिए झूठ। ब्रह्मा जी बोले कहा कहे प्रभु, ये जितने देवता है ना इतने आनंद में है, आप सोच नहीं सकते हैं। आनंद, ताड़कासुर के डर के मारे सबकी बोलती बंद भई है। शंकर जी बोले आनंद क्यों हो गया, आपके विवाह की कल्पना करके कितना सुंदर लगेगा, ये सब आपका विवाह दर्शन करना चाहते हैं। शंकर जी मन में सोचे ताड़कासुर से पिटाई भई तो हमार ब्याह के याद आ गई, एकरा पहले एको दिन याद ना आई। बाबा जान रहे हैं कि किसी भी देवता को मेरे विवाह से कोई लेना देना नहीं, ये सब ताड़कासुर का वध हो जाए इसलिए विवाह कराने के लिए आए हैं। बाबा मौन। ब्रह्मा जी ने कहा आपने राम जी को वचन दिया है। शंकर जी बोले जी याद है, क्या आज्ञा है। बाबा बोले मैं तैयार हूं, अब आगे की तैयारी आप लोग करिए। तुरंत सप्तऋषियों को भेजा गया हिमांचल जी के नगर, और सप्तऋषि मुहूर्त लेकर आए। वैशाख महीना शुक्ल पक्ष अब पंचमी तिथि। सामान्य व्यवहार में हम लोग शिवरात्रि को विवाह मनाते हैं, लेकिन बाबा के विवाह की तिथि दूसरी है पुराण भगवान के अनुसार। मुहूर्त बताया गया देवताओं को, देवता प्रणाम करके गए। निश्चित हुआ कि पंचमी तिथि को शुक्ल पक्ष वैशाख महीना के क्षणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए देवता मेरा श्रृंगार नहीं करेंगे, आप लोग करेंगे, आप सजाइए। कौन सजाएगा, कहीं सबे बाबा के गण। बाबा ने उनको सजाने के लिए कह दिया जो खुदे साल में एक दिन सजते हैं। अब गण सोचे हम लोग कैसे इनको सजाएं। बाबा बैठ गए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाइयों के माध्यम से भगवान शंकर के दूल्हा रूप का श्रृंगार करते हैं। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर शिर गंगा, शशि ललाट सुंदर शिर गंगा। नयन तीनि उपवीत भुजंगा,
करल कंठ उर नरसिर माला, करल कंठ उर नरसिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव भेष शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल यारो डमरू बिराजा, कर त्रिशूल यारो डमरू बिराजा, चले बस चढ़ी बाजरी बाजा, चले बस चढ़ी बाजरी बाजा, चले बस चढ़ी बाजरी बाजा। गणों ने श्रृंगार प्रारंभ किया। सबसे पहले दृष्टि बाबा की जटाओं पर गणों की गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण बाबा की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने जटाओं को समेटना प्रारंभ किया और ऐसा समेटा बाबा के सिर पे कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। एक गण ने कहा टोपी के काम खत्म, ये दूल्हे का टोपी तैयार। एक गण ने कहा कितना भी सुंदर टोपी पहना दीजिए, दूल्हा जब तक मौर न पहने तब तक दूल्हा नहीं कहलाता। शंकर जी पूछे मौर का होता है वो? गणों ने कहा प्रभु कुछ नहीं, चेहरे के सामने बस ऐसे ऐसे झूलता रहेगा लंबा लंबा। बाबा बोले उसके बाद विसर्जन। एक ही रात का काम है उसका, एक बार पहनिए उसके बाद गंगा जी में स्वाहा। शंकर जी बोले जिसको मैं एक बार सिर पे धारण कर लूंगा उसका जीवन में कभी विसर्जन होने नहीं दूंगा, मैं उसका त्याग ही नहीं कर सकता। तो ऐसा मौर कदापि मत पहनाना जिसको छोड़ना पड़े। अब गण सोचे अब ऐसन कैसन मौर बनावल जाओ। एक गण ने एक उपाय निकाला। गया एक जगह खूब सारे सांप नाच रहे थे, बारात में चलना है। गण ने जाकर सांपों के झुंड से कहा कि तुम में से जो पतले पतले सांप हो सब आगे निकलो। तो जितने पतले वाले सांप थे सब आगे आए। गणों ने 25-30 सांप को उठाया, सबको सिर के पास लाके बांधा और बाबा के जटाओं के मुकुट में लाके पहना दिया। गणों ने अपना फन फैला लिया, सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। एक गण ने कहा दूल्हे का मौर तैयार। कौन दूल्हा होगा जो ऐसा मौर पहना होगा? सांप का। अशंकरो जी देखे सांपे का मौर बन गया तो गदगद हो गए। मन में सोचे अब पता चलेगा हिमांचल को, जो काल को भी आभूषण बना के धारण कर सकता है वो कालों का काल महाकाल है, पता चलेगा जगत को। श्रृंगार प्रारंभ हुआ। सांप का कुंडल बना, कान में पहनने वाला कुंडल सांप का कंगन बना, सांप का बाजूबंद, सांप की माला बनी है। बासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बना के सीने पे लपेट दिए। सब सिर से पांव तक बाबा सांपे सांप हो गए। एक ने कहा कि देखिए श्रृंगार तो हो गया, पाउडर तनी लग जाए दुल्हा को तो अच्छा लगेगा। अब कैलाश में पाउडर कहाँ से आवे? एक गण गया स्मशान के भस्म को उठा के लाया। क्यों? जानता है बाप। अब आप सोचिए भस्म लगने के बाद कितना सुंदर चेहरा हुआ होगा। 3 नेत्र, ललाट पर चंद्रमा शोभायमान है, सिर पर देव नदी गंगा है, गले में हलाहल विष है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि गला सूना लग रहा है दूल्हे का। गण दौड़ा स्मशान। अब की बार 25-30 खोपड़ी मुंड लेकर आए। एक सांप में सभी मुंडों को डालकर अब बाबा के गले में मुंडों की माला पहना दिए, मुंड माल। बाबा जब खड़े भये तो गण ने देखा कि बाबा तो कुछ पहने ही नहीं है।
एक गण ने कहा प्रभु दूसरे के नगर में जाना है, हंसी हो जाएगी, कुछ पहन लीजिए। बाबा बोले क्या पहनाओगे? गणों ने कहा जिस पर बैठते हैं उसी को लपेट देंगे। बाघंबर लेकर कमर पे लपेट के गणों ने सांप से बांधा। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, 3 नेत्र, पूरे सिर से पांव तक जहां देखिए सर्प, भस्म का लेपन, मुंडमाल, इतना अद्भुत श्रृंगार बाबा देखे, गदगद हो गए। नंदी महाराज तैयार होकर आए, बाबा नंदी पर आरूढ़ हो गए। अरे कर त्रिशूला आरूढ़ा मारू विराजा, कर त्रिशूला आरूढ़ा मारू विराजा, चले बस बाजहि बाजा, चले बस बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, हर बम बम बम, हर बम बम बम, हर बम बम बम। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बाबा नंदी पर बैठ के तैयार हो गए। यहां दर्शन करिए। सामान्यतः जीव संसार में या तो पालकी पर बैठ के जाता है, डोली पर, अथवा घोड़ी पर बैठ के जाता है, नहीं तो वाहन पर बैठ के जाता है, ठीक ना। आजकल तो घोड़ी के नाम पर लोग का पर बैठ जा रहे, भगवान मालिक है। एक दुल्हा का हमने कर रहे हैं, इसलिए बाबा नंदी पर सवार हुए, नंदी पर आरूढ़ हुए, बैठे, गदगद प्रतीक्षा होने लगी, देवता बराती बन के आवे तो चला जाए। ठीक 5 बजे देवता अपनी अपनी देवियों के साथ आए। देवताओं की देवियां आईं, झुंड बनाकर देवियों ने एक गण से पूछा कि कहां है दुल्हा सरकार? गण ने कहा देखे के ढेर मन करता का। हाँ, गण देवियों को लेकर गए बाबा के पास। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं जैसे शंकर मुंह खुला का खुला रह गया हो बाबा का रूप देखकर। गोस्वामी जी कहते हैं देखी शिवहि सूरतिय मुस्कुराही। देवताओं की स्त्रियां बाबा का रूप देखी तो लगी मुस्कुराने। अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक दुल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा? अभी तो ये देवियां थी, देवताओं का चेहरा उतर गया। देवता सोचे ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारा मेकअप कौन देखेगा। विष्णु भगवान देवताओं को बुलाएं। अब बुलाकर बोले देखिए बर अनुरूप बरात न भाए, हंसी करे हो परपुर जाए। विष्णु भगवान ने कहा यहां दर्शन करिए, ये नहीं बोले कि बारात के अनुरूप दूल्हा नहीं है ना, दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं सजी है। दूसरे के नगर में जाएंगे हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले तब, विष्णु भगवान बोले आपन समाज लेके आगे बढ़िए। इंद्र बोले दुल्हा सरकार, विष्णु जी बोले पीछे छोड़िए बाद में आते रहेंगे। पूरा देव दिक्पालों का समाज अपने जमात के साथ बाबा को कैलाश में छोड़ के आगे चला गया। यहां विष्णु भगवान की चतुराई बाबा समझ गए। विष्णु भगवान मन में सोचे थे कि भगवान शंकर केवल देवताओं के देव नहीं हैं,
ये दानवों के भी देव हैं। बाबा को सब पूजते हैं। देवन के देव रउआ देव हैं दानव के, मानव के देव माननीय महादेव जी। अमर फल चखनी तब भखनी बिलखनी, रखनी रामायण के नेव महादेव जी। सबके देवता हैं। भगवान विष्णु सोचे यदि हम देवता इनके साथ बने रहेंगे तो बाबा का जो समाज है भूत प्रेतों का, वो इनके विवाह में सम्मिलित होने वाला नहीं है। हमारे रहते वो कहां से आएंगे? और यदि हम लोग समाज लेकर आगे चले गए तो बाबा के समाज को भी उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए विष्णु भगवान देवताओं को लेकर आगे चले गए। बाबा समझ गए। जिस नंदी पर बाबा बैठे, नंदी ने कहा बाबा, बाराती छोड़ के भाग गए, आज्ञा दीजिए, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़ के। शंकर जी बोले यहीं रुके रहो, कहीं नहीं जाना है। एक गण ने कहा प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का क्या मतलब है? शंकर जी बोले देखो, जो आनंद अपनी पार्टी के साथ आता है वो दूसरे की पार्टी में आनंद आने वाला नहीं है। अपने जमात को बुलाओ। एक गण ने कहा प्रभु अपनी पार्टी को तो निमंत्रण नहीं भेजा गया है। शंकर जी बोले हमरे वाले को कोई निमंत्रण न्योता दे के नहीं बुलाता है, वो सब बिना बुलाए पहुंचे रहते हैं। जैसे बाबा ने आज्ञा दी, भृंगी ने झोली से निकाला तो तुहिया फूंका कैलाश पर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। जैसे हर हर महादेव गूंजा, त्रैलोक्य से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन बोला? कौन बोला? हाँ, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, निशाचर, हांकनी, हांकना, डाकनी, डाकना, डाइन, चुड़ैल, बुड़वा, सब दौड़े। साइफन के बुड़वो गई रहे हो जा। हमारे गाँव में साइफन के पहले बुड़वा रहसन, पानी में गईला पर खींचला सन, पूरा पहुंचे। और इंडिया वाले नहीं पहुंचे, इंटरनेशनल भूत पहुंचे। अमेरिका से गोरे गोरे भूत, 8-8 फुट के भूत, एक अकेले को जहाज बुक करके सब आए थे। 250-300 भूत आपस में उतरे कैलाश में, आपस में चर्चा, हाउ आर यू माय डियर, हाउ आर यू, फ्रॉम वेयर यू आर? तो बोला आई एम फ्रॉम वाशिंगटन DC एंड यू? आई एम फ्रॉम सैक्रामेंटो, नाइस टू मीट यू। अमेरिका के भूत, अरबी भूत भी आए थे, हबीबी, शुक्रान शुक्रान हबीबी। अरबी भूत, अफगानी भूत, वेस्ट इंडीज वाले इतना करिया करिया आए थे, जब तक हंसते नहीं थे दिखाइए नहीं पड़ते थे। बांग्लादेशी भूत, पंजाबी भूत चंडीगढ़ से, तुस्सी 80 नाल दे चलोगे। बिहारी भूत, काहो जिला का खबर बा। बंगाली भूत, काऊ के आमी छाड़बो ना आज के। पूरे देश विदेश के भूत प्रेत आए और दर्शन करिए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। अब प्रभु पद जलद शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला। अरे नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। अब बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। अब बिनु पद
शंकर को बहुपद बाहो। जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला। भूत प्रेत आए, कहा गया है कि किसी के सेवक से मिल लीजिए तो स्वामी के चरित्र का पता चल जाता है भूत प्रेत, लेकिन बाबा के गण हैं, इसलिए संस्कार का दर्शन करिए। आए और आने के बाद भूत प्रेतों ने सबसे पहला काम किया, भगवान शंकर के श्री चरणों में दंडवत किया है। बाबा ने आशीर्वाद दिया। अपने जमात का स्वरूप देखकर बाबा गदगद। सबसे पहले जो भूत आया अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। उसके बाद जो भूत आया उसका मुंह गायब। तीसरे नंबर के भूत के शरीर में खाली मुंह बना है। किसी का हाथ नहीं, किसी का हाथे हाथ, किसी का पांव नहीं, किसी का पांवे पांव, किसी का आंख नहीं, किसी का आंखें आंख। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई चपटा है, कोई गोल है। वो स्वामी जी बोले इतने नहीं, अभी और है। तन खीन को अति पीन पावन को पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब संग सोनित तन भरे। खर स्वान सुरस काल मुख गण वेश गणित कोजने। बहु दिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात वरनत नहीं बने। हजमात वरनत नहीं बने। हजमात वरनत नहीं बने। वो स्वामी जी कहते कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई त्रिपुंड लगाकर आया है सुंदर रूप बनाकर, तो कोई रक्त से नहाकर आया है। लेकिन समानता जानते क्या है? दो समानता सब में है। पहली समानता, जितने बाबा के बाराती हैं सब एक एक खोपड़ी लेके घूम रहे हैं। कपाल कर, खोपड़ी क्यों लिए हैं? हम लोग जब छोटे थे, गांव आते थे कलकत्ता से, और कहीं गांव में भोज में जाना होता था तो रात्रिकान घर से लोटा लेके जाते थे पानी पीने के लिए। यहां सारे भूत प्रेत खोपड़ी लेके घूम रहे हैं। क्यों? बारात में कुछ खाए पिए के मिली तो यही में रख के खाई जाई। कपाल कर। दूसरी समानता क्या है? सबके मुंह लंबे लंबे। बारातियों का चेहरा कैसा? किसी का सुअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का सियार जैसा। आप दर्शन करिए, सबके मुंह लंबे लंबे हैं। ये लंबा लंबा मुंह क्यों है बारातियों का? चकिया कोठी में कथा चल रही है ना, और अपनी आवाज को दूर तक पहुंचाना हो तो मुंह के सामने से हाथ लगाना पड़ता है। मुंह को लंबा बना लीजिए तो दूर तक आवाज जाती है। बाबा के सारे बाराती लंबा लंबा मुख लेकर आए हैं। क्यों? कैलाश में बैठ कर हर हर महादेव उच्चारा जाए तो हिमांचल जी के घर के भीतरी तक सुनाई पड़ जाए कि बारात चल दी है कैलाश से। इसलिए सभी बारातियों का मुख लंबा लंबा। और मजे की बात देखिए, कौनो चुप नहीं है। कोई गायकार आ जाए, गायक प्रोग्राम होता है ना गौनई का, कोई गायकार आए और खूब बढ़िया गाए, तो गाना के बाद जब नीचे उतरता है तो लोग कहते, का गायक जी आज बड़े तरंग में आपने प्रस्तुति दी है। जो अपना 100% प्रदर्शन कर दे उसको लोग कहते हैं आप तरंग में आ गए थे। यहां जितने भूत प्रेत थे सब अपने लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस करने पर उतारू हो गए हैं। यहाँ हाँ, गोस्वामी जी लिखे हैं, नाच ही गावही गीत परम तरंगी तरंगना परम तरंग में।
मानो आज जीवन का बेस्ट परफॉर्मेंस दे देना है। सारे भूत प्रेत गाने लगे, नाचने लगे। अब आप कल्पना करिए, सियार, सूअर, कुत्ता, गधा, ये सब मिलकर गाने लगेंगे तो कितना बढ़िया लगेगा ना हो। गधा ढेचू ढेचू करे, सियार हुआ हुआ करे, कुकुर भौंकने लगे, कितना सुंदर लगे। सारे भूत प्रेत बाबा भूतवाना अरे भूतवाना बारात चली, सब गाने लगे, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। आगे आगे कौन गया है? कहिए कहिए, आगे कौन गया है? देवता लोग। एक देवता के कान में हर हर महादेव की आवाज आई। सोचने लगे बाराती हम लोग हैं, हम लोग आगे चले आए तो ये पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा। पीछे मुड़ के देखे, अजब भूत प्रेत दिखाई पड़े। दूसरे देवता ने पूछा, अरे बारात आगे चल रही है तो आप पीछे क्या देख रहे हैं? वो देवता बोले, तू देख ला। जस दूलहु तसी बने बराता, जस दूलहु तसी बने बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, भूतवा नाचे दे दे सगरोता, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, सारे भूत प्रेत नाचते नाचते गए। आपको एक आनंद की बात सुनाऊं। सामान्य बारात जाती है तो पूरा गांव सड़क पे आ जाता है बारात देखने के लिए। बाबा की बारात गई तो लोग अपन अपन लड़का मेहरारू लेके हितई में भाग लिए। हाँ, जिस गांव के निकट से बारात गुजरती है पूरा गांव पहले ही खाली। क्यों? भागना ते कहूं, भूत के दिमाग यदि घूम गई ना तो भगवाने मालिक बड़ा। कौतुक विविध हो प्रकार के कौतुक खेल होने लगे बारात जाने में। बारात नगर के मुख्य द्वार पर पहुंची। आज भी नियम है कि कन्या के घर से कुछ बुजुर्ग लोग माला, जलपान, मिष्ठान ले जाकर बारातियों को माला पहनाकर द्वार पर और उनका स्वागत जलपान कराया जाता है। नियम है ना। हिमांचल जी के नगर से अगुवान हाथी घोड़ा पर बैठ के बारात के स्वागत के लिए गए। सबसे आगे देवताओं का समाज। सुंदर सुंदर बाराती देखकर अगुवान पगला गए। मन में सोचे, जीवन में इतने सुंदर बारातियों को कभी नहीं देखा। लगे नाचने। थोड़ी देर बाद चिंतन शुरू हुआ, एमे से दुल्हवा के हो। क्यों? घोड़ी पर चाहे पालकी पर कोई बैठा ही नहीं। सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। एक बूढ़े बाबा विष्णु भगवान के पास जाकर बोले, आप ही है ना? देखिए, झूठ मत बोलिएगा, हम पहचान गए, आप ही है ना? विष्णु भगवान पूछे, के आप ही दूल्हा है ना? विष्णु जी बोले, अरे बाबा हम बाराती हैं, दूल्हा सरकार तो पीछे से आ रहे हैं। अब वो जो बूढ़े बाबा गए थे लगे नाचने। ब्रह्मा जी बोले, क्यों नाच रहे हो? बोले, अरे जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी मन में बोले, ना चला बाबा।
हाँ जौले बारात दुल्हा आवत निखे तौले ना चल दुल्हा देखब तो नचब ना भगब एजा से। सभी बारातियों का स्वागत शुरू भया। माला, जलपान, मिष्ठान, फलों का रस ब्रह्मा जी देवताओं को जमा किए और जमा करके बोले सुनो, ये जितना स्वागत करने वाले आए हैं, माला पहनाने वाले, मिठाई खिलाने वाले, ये तभी तक है जब तक पीछे वाली पार्टी नहीं आ रही है। पीछे वाला गोल पहुंचेगा ये सब भाग लेंगे, तो बाद में केहू कंप्लेन ना करी कि हमारा नाश्ता के पाकिट नहीं भेटाइल ना। जौन मिलता उड़ैला के काम बा। आज कोई नाटक नहीं करेगा, गला खराब है हमको मैंगो जूस चाहिए, ऑरेंज जूस नहीं पीऊंगा। जौन भेटाता ले जाई सभे, बाद में ऑरेंजो जूसुआ ना भेटाई, क्यों सब भाग जाएंगे। सभी देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। गले में माला, मिठाई, फल, जलपान, फलों का रस। अभी चल ही रहा था स्वागत, तब तक पीछे वाले गोल की आवाज आई, बम 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 बोलो जय शिव बम बम बोलो जय शिव अरे बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव अरे बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर बम बम बोलो जय शिव हर बम बम बोलो जय शिव। सारे भूत प्रेत बम बम दम दम द्राम द्रुम ब्राम ब्रुम कुछ भी अंड डंड बोल के बम लगा दो। अगुवानों के कान में बम बम की आवाज आई। देवताओं से पूछे अभी और बाराती छूट गए का पीछे, ये आवाज आ रही है। देवता तो समझ गए पीछे वाली पार्टी आ गई। देवताओं ने कहा देखिए, किसी भी प्रकार की ध्वनि पर ध्यान मत दीजिए आप लोग, ये केवल आप लोगों को बहकाने का प्रयास किया जा रहा है। हम सामने खड़े हैं, हमारे पे ध्यान रखिए। लाइए आम का रस दीजिए इसमें। उस देवता के गिलास में अगवान आम का रस डाल ही रहे थे, तब तक एक भूत आपन खोपड़ी हाथ में लेके आकाश में से उड़ता हुआ दिखाई पड़ा। आई जग से रस डाल रहे। अभी लगा हाथ कांपने, गिरने लगा रस नीचे। बगल का अगवान बोला नीचे देखो गिर रहा है। बोला नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। सब छोटे छोटे बच्चे बारात देखने आए थे। भूत प्रेतों को बच्चों ने देखा, बच्चे भागे घर की ओर। बड़े लोग जो जलपान कराने आए थे धीरज धारण करके चुपचाप खड़े हैं। मन में कहते भगवान आज बचा द खाली, आज यदि बच गया तो कसम खाता हूं जीवन में कभी किसी को माला पहनाने नहीं जाऊंगा और न केहू के रस पियावे जाए हम। भूत प्रेत आवे कोई इधर से ठोक के कहो हमके माला ना पहने बोलो, इनको डबल पहनाइए। भूत प्रेतों का स्वागत शुरू भया। इधर बच्चे बारात देखने आए थे, भूत प्रेत दिखाई पड़े। बच्चे भगे घर की ओर। जाकर बच्चों ने अपना पहला काम किया, घर का दरवाजा बंद किया। पहला काम दरवाजा बंद। माई बोली अरे आज के दिन दरवाजा बंद करते, खोलो दरवाजा। लड़का बोले बंद कर माई ना ते कहू घुस गई ना घर में, कौनो घुस गई ना तो तेहू मुँहबे हमहू मुँहे बाबू जी मुँह है। माई बोली मुँहेंगे क्यों, तुम तो बारात देखने गए थे। बच्चे बोले बारात देखने भेजी थी कि मरवाने के लिए भेजी थी। माई बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आई है। यमराज की सेना आई है। हम आई। और दुल्हवा कैसा है? दुल्हवा तो बौराह आया है माई, बर बौराह बसह सवारा। अरे देखनी नजर से, देखनी नजर से, देखनी नजर से दुल्हबा
बैल पर सवार माई हम देखनी नजर से, दुल्हा बा बैल पर सवार माई हम देखनी नजर, अरे देखनी नजर से, देखनी नजर से, देखनी नजर, अरे देखनी नजर से, देखनी नजर से, देखनी नजर से, मुड़िया से बहे जलधार, अरे माई अरे दुल्हा बैल पर सवार, अरे माई देखनी नजर से, दुल्हा बैल पर सवार, अरे माई देखनी नजर से। गते गते सांप देहिया में लपटाइल, गते गते सांप देहिया में लपटाइल, सिरवा से गोड़वा भभूत बापुताइल, सिरवा से गोड़वा भभूत बापुताइल, मुड़िया से, मुड़िया से, मुड़िया से गिरे जलधार, अरे माई मुड़िया से गिरे जलधार, अरे माई देखनी नजर से, दुल्हा बैल पर सवार, अरे माई देखनी नजर से, दुल्हा बैल पर सवार, अरे माई देखनी नजर से। बच्चे बोले माई बैल पर बैठा है। आज तक जो भी दूल्हा आया या तो घोड़ी पर बैठा, ना तो चार चक्का पे बैठा, नहीं तो पालकी पर बैठा, ये बैल पर बैठा है माई। अच्छा औरी का बताई माई, आज तक जो भी दूल्हा आया सोना चांदी पहन के आया माई, ये सांप बिच्छू पहना है। अच्छा औरी का आज तक जो भी दूल्हा आया माई पाउडर लगा कर आया, ये भभूत लगा के आया है। सही में लड़का बोला आगे वाला और ही खतरनाक बा। आज तक जो भी दूल्हा आया माई उसके साथ सुंदर सुंदर लोग आए थे, इसके साथ भूत प्रेत पिशाच हाकनी हाकना डाकनी डाकना डाइन चुड़ैल बुढ़वा रात में दिखाई देने वाले दिन में दिखाई दे रहे माई। पूरा भूत प्रेत जमात लेके आया है। अच्छा औरी का उघारे आया है, कुछ नहीं पहना है माई। बच्चे बोले नगन जटिल भयंकर। और बोली आज तक जो भी दूल्हा या बबरी झाड़ के आया माई, इसका विकराल जटा है, फैला हुआ है। बाबा को जटाओं बच्चे बांधे थे ना, मुकुट बनाए थे, सर्पों का मौर पहने थे। बाबा जब चले भूत प्रेत गाना शुरू किए, बाबा भी मूड़ी लहराने लगे। ऐसा मूड़ी लहराए कि पूरी जटाएं बिखर गईं और उसी में सांप लिपट के लटक गए। पहले तो मौर यहां तक आया था, अब जब जटाएं बिखर के यहां तक आ गई तो सांपों का सर्किल बन गया चारों तरफ, मानो सांप के टोपी पहने हो बाबा। बच्चे बोले माई जटिल भयंकरा विकराल विकराल जटाएं है उसकी, नंगा आया है। माँ ऐसा दूल्हा आया है देख लो तो अटैक आ जाएगा, मर जाएगा आदमी। हम तो देख लिए माई, दोबारा भेजना मत। बच्चे थर थर कांप रहे हैं। माताएं बच्चों को घर में सुलाती हैं। मैना मैया परीक्षण करने के लिए गई। नाउन जानता नहीं सब है, नाउन के नाउन, अरे नौनिया हो ओहू जा नाउन रहली एक जानी। तो एक माई समझ गई कि दूल्हा बहुत खतरनाक आइल बा, तो नाउन से वो माई पूछी कि का हो नाउन, ए दूल्हा के परिछ लेबू तू? तो वो बोली हाँ ई कौन दूल्हा हवन, हम विष्णु के परिछ ले हैं। अच्छा चलो। मैना मैया के साथ नाउन गई भगवान शंकर को परिछने के लिए। मैना मैया तो भगवान शंकर का चेहरा देख के हेरा गई हो। बाबा अपन सांप के गुच्छा में से सांपवा हटा के मैना माई को देखे। मैना माई देखी 3 गो आंख बाकरी मुड़ी में, चारों ओर सांपे सांप बा। डर के मारे आरती का थाल उठाई, पूरी घुमा भी नहीं पाई, डर के मारे थाली गिर गई और मैना मैया बाप बाप चिल्लाते भीतर चली गई। लेकिन नौनिया खड़ी रह गई। नौनिया आंख खोले, ऐ देखे नौनिया को,
नौनिया इसे आंख खोले और उसको पता नहीं कि जकरा संगे आई रही सब लोग भाग गई। वो चुपचाप अकेले खड़ी है, बाबा को देख के हैराई है। बाबा के गण बोले बाबा चला जाए। शंकर जी बोले कैसे जाए, नौनिया खड़ा बिया सोझावे। तो बाबा के शरीर पर एक बिच्छू महाराज थे। बोले बाबा रुकी, इनके दवाई करता नहीं हम। वो बिच्छू धीरे से बाबा के शरीर से उतरा और नाउन जी के गोड़ में मारा टन से। जैसे बिच्छू ने मारा, नाउन बाप बाप चिल्लाते भागी घर में। जाके बोली अरे नजर से नजर से नजर से ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से